जोर से बोलो और जोर से बोलो। कौन है धन का स्वामी? कुबेर। और हमारे हृदय में ये जो धन की आकांक्षा है ना कि संपत्ति, ये धन वैभव मेरे पास आ जाए, मेरा हो जाए, धन का स्वामी मैं हो जाऊं। ये जो कुबेर के दो पुत्र हैं, यानी इच्छा तृष्णा, ये तृष्णा हमें बांध लेती है। लेकिन भगवान ने सोचा मैं हृदय में तो आ गया, मेरे को प्रेम के बंधन में बांध भी लिया, इसके मन से मैं बंध भी गया। अब मेरा फर्ज है इसकी तृष्णाओं को समाप्त करना, इसकी कामनाओं को समाप्त करना। जो ये इसके हृदय में जो पेड़ जमे हुए हैं ना, ये दो किनारों पर खड़ा हुआ है। एक तरफ तो सोचता कि मेरे भगवान भी मेरे पास रहे, और दूसरी तरफ सोचता कि धन संपत्ति भी मेरे पास रहे। तो भगवान ने मानो इस मन रूपी उखल को माध्यम बना करके इसकी तृष्णा को मिट दिया, उन पेड़ों को उखाड़ दिया जड़ से। भौतिक दृष्टि से नंदगांव में यमुना अर्जुन के वृक्ष उखल से बंधे हुए कन्हैया उनके बीच में गए, स्वयं तो निकल गए, उखल जब फंसा खींचा तो दोनों पेड़ गिर गए। यानी मन जब भगवान के साथ बंध जाएगा, ध्यान देना, मन का जब ऐसा बंधन भगवान के साथ बंध जाएगा, संसार की फिर सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो जन्मों जन्मों की क्यों ना हो। भगवान उन तृष्णाओं को समाप्त करेंगे, उखाड़ देंगे। आज मेरे गोविंद ने भी मानो उस कुबेर की जो ये वासनाएं, जो ये पुत्र हैं, तृष्णा, काम तृष्णा, लोभ तृष्णा, इन दोनों को उखाड़ फेंका। आज मानो ब्रिजवासियों का हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। आज सारे ब्रिजवासी इकट्ठे हो गए। माँ यशोदा भी दौड़ी आई, कन्हैया को बंधन में बंधे देखा, नंद बाबा ने तुरंत खोल दिया, अब गोद में उठा लिया। अब तक मन से बंधे हुए थे, अब अपने हृदय में धारण कर लिया। यशोदा रूपी बुद्धि को लगा मुझसे अपराध हो गया, लेकिन बुद्धि में भी समा गए मेरे प्रभु, यशोदा में भी समा गए, यशोदा की गोद में आ गए। आज सब ब्रिजवासी इकट्ठे हुए, नंद बाबा से कहा कि आए दिन या कोई न कोई उत्पात होता रहता है, चलो नंदगांव को छोड़ देते हैं। ध्यान देना कथाओं पर, बड़ी आध्यात्मिक कथा है। ये जो कथाएं मैं कह रहा हूं ना आपको, आप सुनना, सुन करके घर जाना और अपने कन्हैया के सामने बैठ करके जितनी याद है थोड़ी सी से इन कथाओं का चिंतन करना। विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारा लड्डू गोपाल, तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंगन में नाचते हुए दिखाई देगा। तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे हृदय में नाचते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई देगा। सुखदेव जी कहते, राजन आज ब्रिज के सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां इकट्ठे हो गए, बोले छोड़ देते इसको। विचार कीजिए, जब भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाए, तुम्हारे चित्त में आ जाए, तुम्हारे मन के साथ बंध जाए, तुम्हारी बुद्धि के साथ बंध जाए, फिर तुम्हें शरीर का भी औचित्य नहीं रहेगा। फिर ये शरीर चाहे रहे चाहे न रहे, फिर तो हर भक्त चाहता है प्रभु अब इस संसार में हम रहना ही नहीं चाहते, छोड़ देते। और पंचभौतिक दृष्टि से उन ब्रिजवासियों ने, उन ब्रिज की गोपियाओं ने, उन ब्रिज के ग्वालों ने उस नंदगांव को छोड़ दिया और कहां पहुंच गए? श्री गिरिराज जी की तलहटी में।
जहाँ यमुना बह रही है, जहाँ वृंदा का सुंदर वन है। वनम वृंदावनम नाम पश्यम, बहुत सुंदर भाव दिया। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपिकाम सेव्यं पुण्याति त्रिणेभिरुदम्। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समय का